नमस्कार। इस चैनल के द्वारा भारतीय रेलवे की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैथ के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है। आइए हम चक्रवृद्धि ब्याज के और साधारण ब्याज के 2 वर्ष के अंतर पर आधारित सवालों को लगाते हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करता हूं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। आप दोनों ही तरीकों से आसानी से सवालों को लगा सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 100 रुपए कहीं पर जमा किया है, ये मूलधन मान लीजिए, और 10% वार्षिक ब्याज की दर मान लेते हैं। मान लेते हैं कि वार्षिक ब्याज की दर 10% है। तो अगर आपने 100 रुपए जमा किया तो सर पहले साल 10% आपको ब्याज मिलेगा और दूसरे साल भी 10% का ब्याज मिलेगा। 2 साल की बात हो रही है। तो 10% यानी कि 1/10। तो अगर आप 100 का 1/10 करेंगे तो पहले साल आपको ब्याज कितना मिला? कहेंगे सर 10 रुपए मिला। जब आप दूसरे साल में प्रवेश करेंगे तो 100 रुपए पर फिर से 10% मिलेगा, तो फिर 10 रुपए। तो ये साधारण ब्याज है। पहले वर्ष 10 रुपए का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष 10 रुपए का साधारण ब्याज। लेकिन बात अगर चक्रवृद्धि ब्याज की होगी तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज लगने लगता है। यानी कि पहले साल तक तो सब कुछ सेम है, पहले साल का चक्रवृद्धि भी यही, साधारण भी यही। लेकिन जब आप दूसरे साल में प्रवेश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसके अलावा कहीं और ब्याज है। हाँ, ये है। ये तो मान लीजिए मूलधन है, इस पर आपने ब्याज लगा ही दिया है 10 रुपए। लेकिन जब आप यहां से यहां जा रहे हैं, यानी कि पहले साल से दूसरे साल में जा रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि कितना रुपया टोटल है। तो 100 ये और 10 ये, 110 हो चुका है। अब इस 110 पर टोटल ब्याज लगेगा। तो 100 पर तो आपने लगा ही दिया, इस पर छूटा है, इस पर भी 10% लगा दीजिए। इस पर भी 10% लगा देंगे तो ये 1 रुपया हो जाएगा। तो अब आपने देखा कि 100 रुपए अगर आपके मूलधन है तो 2 वर्ष में जो आपका साधारण ब्याज है वो 10 धन 10 20 रुपए हो जाएगा। अगर 2 वर्ष में हम साधारण ब्याज के अलावा चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? तो 10 10 20 और 1, ये 21 हो जाएगा। ये 21 आपका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ क्या है, तो कहेंगे सर अंतर ये है कि ये 1 रुपया आपका अंतर है, क्योंकि जो टोटल ये देखिए, ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है, ये जो है आपका साधारण ब्याज है, और ये आपका 2 साल का CISI का डिफरेंस है। तो ये एक आपका अंतर आ जाएगा। ठीक है, ये इतनी चीज। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सिर्फ दूसरे साल का चक्रवृद्धि बताओ, तो 10 धन 1 11 हो जाएगा। ये चीज आपने समझ लिया कि ये 2 साल का साधारण है, ये दोनों साल का चक्रवृद्धि है, ये 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। अगर इस अंतर की मैं बात करूं आपसे, अंतर की बात करूं मैं आपको, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि मूलधन है जो है उस पर ब्याज लग रहा है। ये जो ब्याज लग रहा है, इस ब्याज पर फिर से ब्याज लग रहा है दूसरे साल, यानी कि मूलधन पर ब्याज और फिर इस ब्याज पर ब्याज। तो यही 2 साल का CISI का डिफरेंस होता है। तो छोटी सी बात आपने समझ लिया कि 2 साल का जो CISI का जो डिफरेंस होता है वो एक्चुअली जो पहला साल का ब्याज है इस पर ब्याज होता है। यानी देखिए ये 100 है, इस पर ब्याज लगा, अब इस पर भी ब्याज लग गया, तो जो पहले वर्ष का ब्याज है उस पर ब्याज। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। या प्रिंसिपल पर जो ब्याज लग रहा है, यानी कि R/100, इस पर भी ब्याज, तो R/100 हो जाएगा। इसका मतलब PR/100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को ट्रिक बना दिया जाता है। तो ट्रिक एक्चुअली आपके कॉन्सेप्ट से ही बनती है, तो अब आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं और आसानी से लगा सकते हैं। अब हम इन सवालों को लगाते हैं, हम इस ट्रिक को भी लगा सकते हैं, हम इस कंसेप्चुअल मेथड से भी बड़ी आसानी से सवालों को लगा सकते हैं। आइए हम एक सवाल देखते हैं। कहा गया कि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष पर निवेशित राशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपए है। तो आपको राशि ज्ञात करना है। तो 5% का मतलब होता है 1/20। तो जो चीज यहाँ पर दी गई रहती है ना, जैसे भिन्न के रूप में जब आप बदलते हैं और जो समय दिया गया रहता है उतनी ही पावर मान लिया करिए। जैसे समय 2 वर्ष है तो 20 की पावर 2 आप मूलधन मान लीजिए। तो मैं मान लेता हूं कि मूलधन 20 की पावर 2 यानी कि 400 रुपए है। आप मानने को कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो तो हम थोड़ा सा कोऑपरेट करते हैं। जो भिन्न में हर होता है उतनी पावर कर देते हैं जितना कि समय। जैसे अगर 2 है तो 20 की पावर 2, अगर 3 रहता तो 20 की पावर हम 3 करते हैं, आगे 3 वर्ष में हम लगाएंगे। लेकिन हमने मान लिया कि मूलधन 400 यूनिट है। कितने यूनिट है? 400 यूनिट है। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा आप अनुसार देखिए, यहाँ पर दिया गया 5%, तो इसका 5% आप निकाल लीजिए, तो इसका 10% 40, 5% 20 हो जाएगा। दूसरे साल का ब्याज कितना होगा? तो कहेंगे सर ये भी 20 हो जाएगा। अब आप बताइए ब्याज पर ब्याज, जब 2 साल पर जा रहे हैं दूसरे साल, तो ये तो साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और अब आएगा ब्याज पर भी ब्याज लग जाएगा। जो आपका पहले वर्ष का ब्याज है इस पर भी 5% लग जाएगा। तो इसका 10% 2 हो जाएगा और 5% 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 1 हो जाएगा। अब इन्होंने कहा कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपए है और आपका अंतर कितना है? 1 रुपए का है। तो आपका अंतर 1 यूनिट और एग्जामिनर का 15 है, तो आपका 1 15 को बता रहा है, तो आपका 400 किसको बताएगा? तो कहेंगे सर 15 गुना कर दीजिए, तो 15 चौको 60 हो जाएगा और फिर 00, तो 6000 हो जाएगा। इतनी आसानी से अपने सवाल को लगा दिया। आइए एक और सवाल हम देखते हैं जो कि रेलवे ने पूछा है ग्रुप डी परीक्षा में। यहाँ पर 8500 रुपए पर 10% ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको निकालना है। तो 10% का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, 1/10 होता है और समय 2 वर्ष दिया है
तो आप इसी हर की पावर 2 मान लीजिए, समय 2 वर्ष है तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो अब 10 की पावर 2 तो मान लीजिए 100 रुपए आपका मूलधन है। मान लीजिए 100 यूनिट आपका मूलधन है, तो पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा? कहेंगे सर 1/10 यानी कि 10 रुपए हो जाएगा। दूसरे साल का ब्याज कितना होगा? तो भी 1/10 यानी कि 10 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर पूछा जा रहा है, तो देखिए अब आप ये तो साधारण हो गया। अब जब आप पहले साल से दूसरे साल में जाएंगे तो जो ब्याज है इस पर भी ब्याज लगता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? ब्याज पर ब्याज। तो 10 पर भी 1/10 लगा यानी कि 1 आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपने देखा कि साधारण ब्याज, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज और ये CISI का डिफरेंस। अब आपको दिया क्या गया है? आपको दिया गया 8500 रुपए। आपका कितना है? 100 यूनिट है। आपका मूलधन 100 यूनिट, एग्जामिनर का 8500 है। अब आपको कंपेरिजन बस करना है, तो 100 यूनिट 8500 को बता रहा है। आपसे CISI का डिफरेंस पूछा जो कि 1 यूनिट है, तो 100 यूनिट अगर 8500 को बता रहा है तो एक किसको बताएगा? सर 85 को बताएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प संख्या C में दिया गया है। वैसे इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए आप ट्रिक को भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिक कहता है कि 2 साल का जो CISI का डिफरेंस होता है वो पहले साल का ब्याज, तो मूलधन पर ब्याज मान लीजिए R/100 है, इस ब्याज पर ब्याज यानी R/100 इस पर ब्याज हो जाएगा। अब आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 8500 रुपए मूलधन इन्होंने दे रखा है, और अब इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 10% है तो 10/100, फिर 10/100। आप इस ट्रिक को भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, यानी कि 85 रुपये आपका इस तरह से भी आ सकता है। तो आप कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ट्रिक को भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से एक्चुअली ये ट्रिक बनता है। आइए एक और सवाल हम देखते हैं। सवाल में कहा गया है कि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 15% सामान्य वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 180 है, तो निश्चित राशि आप ज्ञात करिए। जैसे कि 15% इन्होंने कहा है सर, तो 15% का मतलब आप जानते हैं 3/20 होता है। अब समय 2 वर्ष है, तो आप हर की पावर 2 मान लीजिए, यानी कि 20 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 400। तो मान लीजिए कि 400 यूनिट आपका मूलधन है। अब देखिए पहले वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो इसका 15% हो जाएगा। तो इसका 10% 40, 5% 20, 40 20 60 हो जाएगा, यानी कि 15% हो जाएगा 60। दूसरे साल फिर 15% 60 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? इसका 15% निकालना है, 10% निकाल दीजिए 40, और 5% 40 का आधा, तो 10 5 15% जोड़ दीजिए 60। अब इसका वापस से 15% निकाल दीजिए दूसरे साल में, जो कि आप ये साधारण है। जब आप पहले साल से दूसरे साल जाएंगे तो इस पर तो ब्याज लगेगा ही, इस ब्याज पर भी ब्याज लग जाएगा। तो इसका 10% कितना? 60। इसका 15% निकाल लीजिए। अगर 10% आप निकालेंगे 60 का तो 6 आएगा, और 6 का आधा कर दीजिए तो 3 9 9, यानी कि इसका 9 हो जाएगा 15%। ठीक है, समझ रहे हैं? जैसे आप अगर इसको समझने में अगर आपको डाउट हो रहा है तो 60 का आप 10% निकाल दीजिए अपने दिमाग में, और फिर 5% निकाल दीजिए और फिर जोड़ दीजिए। तो 60 का 10% 6 होगा, और 60 का 5% अगर आप 10% 6 तो 5% 3 होगा, तो 6 3 9 हो जाएगा टोटल। समझ रहे हैं इस बात को? तो ये 9 है। अब आप देखिए, आपको ये पता चल गया, ये चारों वैल्यूज पता होगी। आपको दिया क्या है? आपको दिया गया है कि 2 वर्ष का CISI का डिफरेंस 180 है। आपका कितना है? 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट 180 रुपए को बता रहा है। 1 यूनिट 20 रुपए को बताएगा। आपसे निश्चित राशि पूछा गया 400, तो 20 से गुणा कर दीजिए। अगर 1 यूनिट 20 को बता रहा है तो 4 दूना 8, 400 यूनिट किसको बताएगा? 000, 8 000 को बताएगा, जो कि विकल्प संख्या C में दिया गया है। इतनी आसानी से आपने सवाल को लगा दिया। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, बेहतरीन तरीकों से सवालों को लगाना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।